Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आपका दिन? क्योंकि अगर आपने कल का एनालिसिस बहुत ध्यान से देखा रहेगा तो एक बात आपको पता चली रहेगी कि ऊपर के जो लेवल्स है वो बहुत बड़े दिए गए थे और ऑफ कोर्स नीचे के भी लेवल्स कुछ कम नहीं थे। मार्केट में वोलेटिलिटी ही इतना ही है, बट बहुत सारे न्यू कमर्स पूछते हैं कि ये कैसे यूज़ करना है। तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ऊपर के कुछ लेवल दी है यहाँ पे 22,800, तो आपको कॉल तभी ही खरीदना है जब ये लेवल के ऊपर 15 मिनट्स याद रखना, ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो ये वाला पार्ट आपका स्टॉप लॉस होगा, ये वाला आपका एंट्री होगा और ये आपका टारगेट होगा। तो वेरी सिंपल। अब देखते हैं कल क्या हुआ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि आपको रेड कैंडल में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। तो ये सब जो है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। ये वो कैंडल है जहाँ पे आपको एंट्री करनी थी। तो ये रही आपकी एंट्री वाली कैंडल, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, और अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा आपको कुछ ना कुछ, मैं कहूँगा 30-40 पॉइंट तो आराम से मिला रहेगा। पुट के बारे में तो सोचना ही नहीं था, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कल के एनालिसिस में नीचे के लेवल पे थे, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, आपको नहीं पता चलता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होना है, तो बहुत बहुत सिंपल है। जो लेवल्स बताऊं, यानी कि यूपर के लिए कॉल्स के लेवल्स, नीचे के लिए पुट के लेवल्स, बस आपको उतना फॉलो करना है और दिन में 1 या 2 ट्रेड आपके जस्ट यूट्यूब चैनल देख के बन जाएंगे। बट अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए, आपको चाहिए दिन में 4 ट्रेड, 5 ट्रेड और एक्साइटिंग, यानी कि विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ऐसा अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन हिट करना पड़ेगा। और आज अगर आप देखोगे, ये कोई भी मैं परफॉर्मेंस या ये सब नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको समरी दे रहा हूँ कि कभी कभी दिन में ये 4 या 5 ट्रेड होना चाहिए, बट कभी कभी यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने 9 ट्रेड आज लिए थे। तो उसका बेसिस क्या था? तो बहुत सिंपल बेसिस था। यहाँ तक अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट लाइक 15, 32, 20, 30 करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था, राइट? अब यही चीज़ को हम चाहते थे कि आफ्टरनून की जो मूव है, अगर हम इसी को और कैपिटलाइज करें तो कैसा रहेगा। तो बस हमने क्या किया, और क्योंकि 2-2:30 से 3:30 1 घंटा बाकी था, हमने और रिस्क लेने की सोची। और यहाँ पे, और ये रिस्क कब ली, जब ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 75 to 80 पॉइंट्स बन चुके थे। तो हमने सोचा कि ये सही मौका है रिस्क लेने का, और ये रिस्क सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके रिस्क लेने की कोशिश की। तो ये कुछ भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ कि यस, आप 4 या 5 ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से ही अगर आप देखोगे तो ना ही मैंने 30 पॉइंट की रिस्क ली है, ना ही मैंने कैपिटल को मीन्स पूरा का पूरा पैसा झोंक दिया है। बस छोटा छोटा ट्रेड और रिस्क करके लिया है, और इवेंचुअली क्या हुआ कि शाम को मुंह आ ही नहीं। अब आप पूछोगे ये सब एनालिसिस आपको कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे दी गई लिंक जो है वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी CRM में आपको आइदर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों की लिंक मिल जाएगी। अब
क्यों आपको ऐप इंस्टॉल करना है? तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शन, कमोडिटी, स्विंग चारों के ट्रेड्स मिलेंगे। इक्विटी और कमोडिटी तो इस फिलहाल निफ्टी से भी बहुत अच्छी चल रही है। कल गोल्ड देखो, आज इक्विटी ऑप्शंस भी बहुत फैंटास्टिक थे। निफ्टी भी इतनी बुरी नहीं है, निफ्टी में भी अच्छा खासा मूव मिल जाता है। अब ऐप्स की खासियत क्या है कि सबसे पहले बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, सभी एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए, एंड एट द सेम टाइम अगर आप स्टूडेंट्स ग्रुप में हो तो लर्निंग के साथ आपको सबसे बढ़िया रिसर्च सर्विस, जहाँ पे आपको दिन भर मॉनिटर के सामने नहीं बैठने की ज़रूरत है। आपको जस्ट और जस्ट अलार्म नोटिफिकेशन आता है तब आप एंट्री कर सकते हो। अब देखेंगे कि टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। ऑयल राइजेस एज सप्लाई रिस्क परसिस्ट आफ्टर ईरान डिनाइज यूएस टॉक्स। तो आपने देखा रहेगा कल बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि निफ्टी 3% बढ़ गई, 4% बढ़ गई, ट्रंप महाराज ने 5 दिनों से पोस्टपोन कर दिया, बहुत अच्छी ईरान के साथ बात हुई है। तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जो कोई भी है, क्योंकि उनके चेंज होते रहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उन्होंने इजराइल पे और 2 मिसाइल दाग दी। अब मार्केट इसके कारण क्यों ऊपर गया ये हमें पता नहीं, बट कुछ ऐसा नहीं हुआ था। एंड अभी भी आप देखोगे तो ओवरऑल सिचुएशन तंग ही है, कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। और अब कहते हैं कि ये चीज़ पे गुस्सा होके ट्रम्प कह रहे हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया, तो अब नहीं जाने आगे कभी भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अब इंडिया टैपिंग ऑल सोर्सेस फॉर ऑयल एंड गैस अमिड ईरान इजराइल वॉर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सोर्सिंग ऑयल फ्रॉम ऑल पॉसिबल एवेन्यूज टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी अमिड एस्केलेटिंग मिडल ईस्ट। तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा था, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं, कि पहले हम 27 जगह से ऑयल सोर्स करते थे, बट अब हमने 41 जगह से ऑयल सोर्स करना चालू कर दिया है, क्योंकि मिडल ईस्ट का ये जो टेंशन है, तो हमें हमारा जो ऑयल का सप्लाई चेन है वो डाइवर्सिफाई करना है, ताकि ऐसी कुछ घटना कहीं पे भी हो जाए तो हम किसी दूसरे जगह से ऑयल ले सके। तो ये सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन बहुत बढ़िया चीज़ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले मैं एनालिसिस सेंसेक्स का करूँगा, परसों छुट्टी है। अब सबसे पहले होता क्या है, तो हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। आप में से कितने लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर पता है, या ये वर्ड पता है, यस या नो लिखना। मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मार्केट का पैटर्न रहता है जो बता देता है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। अब मार्केट स्ट्रक्चर से एक चीज़ हमें पता चलती है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, बट एट द सेम टाइम सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर से हम कॉल या पुट नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर से भी और इम्पॉर्टेंट है लेवल्स, क्योंकि लेवल्स तभी ही बनती है, ऐसे लोकेशन पे बनती है जहाँ पे आइदर बहुत सारे बायर्स है या बहुत सारे सेलर्स है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के व्यू बिल्डिंग में मार्केट स्ट्रक्चर पता चलता है, उसके बाद लेवल्स, और लेवल्स के बाद भी अगर जैसे मैंने बताया कि बुलिश जाना है तो जो लेवल्स हम बताएंगे उसके ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए। बेरिश जाना है, जो लेवल्स बताएंगे उसके नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज करना है। एक बार एंट्री ले ली, फिर स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर है तो बहुत बहुत सिंपल चीज़ कहूँगा, 4 या 5 लॉट के चक्कर में मत जाना, सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करना। और आप 1 लॉट से तब तक ट्रेड करोगे जब तक आप मंथ एंड में प्रॉफिट तक में नहीं रहोगे, या एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। फिर दूसरे महीने क्या करना है, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस या प्रॉफिट में है तो ही आपको 2 लॉट से ट्रेड करना है। फिर वापस वही क्राइटेरिया, नो प्रॉफिट नो लॉस या प्रॉफिट, फिर आप तीसरे महीने से 3 लॉट, और फिर आप अपने हिसाब से स्केलिंग कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि ये आपका ऐसा अजीबो गरीब रूल क्यों है, और अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। पहला महीना पूरा शांत रह के पेपर ट्रेडिंग करना, यानी कि झूठ मूठ की ट्रेडिंग करना प्राइस देख के।
अब ये ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये करते करते आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, ओवर ट्रेडिंग होगी, कहाँ पे ट्रेड्स छूट जाएंगे, कहाँ पे लॉस होके फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो ये सब जो है वो ठंडे तरीके से दिमाग में एब्जॉर्ब करके जब आप 5 या 6 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तब आपके डिसीजन डगमगाने नहीं चाहिए। इसके लिए ये 3 महीने होते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना। अब आप देख सकते हो, भले खास करके ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मार्केट 2% या 3% जाता है ऊपर या नीचे, होता क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि 3% नीचे गिरने वाला है मार्केट, तो चलो 100% के 200-300% हो जाएंगे, बट गलती से भी अगर ऊपर ओपन हो गया आपका पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हम गलती कभी भी नहीं कर सकते। सेकंड, एवरेजिंग नहीं करना है, खास करके लॉस मेकिंग ट्रेड में। तीसरा, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो अगर आप ये सब रूल्स फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आप में डिसिप्लिन आएगा। पहला महीना सीखने में जाता है, दूसरा महीना नो प्रॉफिट नो लॉस में जाता है, तीसरे महीने से थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है, चौथे 5वें महीने से आपको आदत हो जाती है कि धीरे धीरे लॉस कैसे काटना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, और फिर आप स्केलिंग के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पे अब चलते हैं सेंसेक्स के सबसे पहले एनालिसिस में। अब मुझे यहाँ पे इतना डिटेल में कुछ सेंसेक्स समझ में नहीं आ रहा है, मैं डेली चार्ट में देखूंगा। और सबसे पहले मैं मार्केट स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं बोल रहा था उसके बारे में मैं बात करूंगा। अब मार्केट स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट पॉइंट है। लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आया था तो आप देखोगे कितनी बड़ी ग्रीन पॉइंट ये हुई थी। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से 71,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट। और धीरे धीरे मार्केट पॉजिटिवली क्यों ले रहा है? क्योंकि आप देख सकते हो कि नीचे के साइड पे बड़े बड़े पिन बार्स बन रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्योंकि इधर से इधर तक मार्केट गिरा है तो लोगों को लग रहा है ये कुछ ऐसा जोन है जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए कुछ क्वालिटी बाइंग कर सकते हैं। बट क्या लोगों का मानना सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना। मेरा ये कहना है कि लोगों का मानना सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो ऐसा वॉर है कि आगे कुछ भी हो सकता है। और बेटर क्या है कि हम रुक जाएंगे और जब कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा तब फॉर एग्जांपल अगर 77,000 के ऊपर बाइंग करे तो कैसे रहेगा, क्योंकि तब तक ऑलरेडी मोमेंटम मार्केट पकड़ चुका होगा। बट यहाँ पे बॉटम पे है करके बाइंग करोगे और गलती से भी ये वॉर और बढ़ गया तो फिर और नीचे जाने के चांसेस है और फिर और नीचे के लेवल पे एवरेजिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए जब तक कुछ ठोस सबूत नहीं मिलते कि अब ये बंद होने वाला है, एवरेजिंग या बॉटम में बाइंग करना कभी रिकमेंडेड नहीं है। अब चलो, क्या इससे ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इससे हम सिर्फ एक लॉन्ग टर्म व्यू पकड़ सकते हैं। ट्रेडिंग हम यहाँ से करेंगे। कैसे करेंगे? तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे आप लेवल देख लो, 74,800 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगा 75 और 75,200। तो आपके दो टारगेट हो गए, ये टारगेट 1 75K का और ये टारगेट 2। अब नीचे के कौन से ऐसे लेवल्स है जिस पे मैं ध्यान दूंगा? तो नीचे के लेवल्स भी आप देख लो, 73,300 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग लेके जाएगा 73 पे और 72,800 के पे।
और इसके बीच में ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है ये जोन में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको सीधे डायरेक्शन में पैसा कमाना है, सीधे डायरेक्शन में कमाना है, तो इसके ऊपर या इसके नीचे ही ट्रेड करना। तो ये हो गया सेंसेक्स का लेवल। अब हम देखेंगे निफ्टी कैसे चल सकती है। हालांकि आज निफ्टी ने देखा रहेगा आप एंड में ऊपर का मुंह दे दिया, जो कि बहुत शॉकिंग था, बट हम निफ्टी के लेवल्स ठीक तरीके से कैच करने की कोशिश करेंगे। 22,850 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 22,700 और 22,500। तो ये दो टारगेट्स हो गए, टारगेट 1, टारगेट 2। और ऊपर के लिए अगर आप देखोगे तो ऊपर के लिए मैं तो कहूँगा कि सबसे बढ़िया जो लेवल है वो है 23,100, जो आपको 23,300 तक लेके जा सकती है। अब मुझे मालूम है ये आने को मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम जब आएगी आपको अच्छा खासा ऊपर लेके जाएगी। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी में ज़्यादा डिटेल में नहीं एनालिसिस करेंगे। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत सिंपल, 53,200 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 52,400 के नीचे 200 पॉइंट्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम क्या करेंगे, स्पंदन 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस करेंगे। नीचे 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 जाके पूरा फ्लैट हो गया, मर गया है स्टॉक। ज्योति सीएनसी इतना कुछ खास नहीं है, डूबते जा रहा है। आईआरसीटीसी भी कुछ नहीं है, कम 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 होते जा रहा है। तो ओवरऑल सभी स्टॉक्स मरे पड़े हुए हैं, और रीज़न आपको भी पता है, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है स्टॉक में। इनफैक्ट पूरे इंडिया में एनर्जी का प्रॉब्लम है, तो स्टॉक भी बिना एनर्जी के लड़खड़ा रहे हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।